अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। एक बार फिर प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन से हाजिर हूं आपके सामने। हर दिन गुजरते हुए एक नया मसला पैदा हो जाता है और उस मसले को उजागर करने के लिए हम सड़क पर निकल कर आते हैं। आज मैं कराची शहर की इस मसरूफ तरीन शाहरा सदर में मौजूद हूँ और सदर की ये जो शाहरा है, इस शाहरा के ऊपर जब मैं आया, मेरी गाड़ी रुकी चैनल की, तो मैंने देखा कि यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस, जो बाइकिया सर्विस होती है और जो दीगर जो रक्शे चलाते हैं और गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका हुजूम था, उनका रश था, इसलिए कि इस शहर के अंदर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो चुकी है। कभी आप देखते हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, कभी डाउनलोडिंग के अंदर मसला है। हमने इस मसले को बड़ा लाइटली लिया, लेकिन जब हमें पता चला कि इस मसले से बहुत सारे लोगों का रोजगार मुतासिर हो रहा है, जो लोग बाइज्जत तरीके से, सफेद पोश लोग जो इस कराची के शहरी हैं, वो पैसा कमाते थे, अपने घरों को, अपने लोगों की किफालत करते थे, वो इस वक्त मजबूर हो चुके हैं किफालत करने में। मामला क्या है, आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे इस शहर के लोगों के तासुरात, ख्यालात और उनके जज्बात की अक्कासी करूंगा मैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। आइए जी मेरे साथ। ये बताना कि इस वक्त जो इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हुई हुई है, कहीं पर मैसेजेस आ रहे हैं, कहीं पर नहीं आ रहे हैं, कहीं लोकेशन नहीं चल रही है। अब तुम ऑनलाइन बाइक चलाते हो, कितना मुश्किल हो गया और उन मुश्किलात के अंदर किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ा, ज़रा बताओ हुकूमत को। सर ऑनलाइन तो जब करते हैं तो हमारी सिग्नल ना होने की वजह से आगे जब कस्टमर को कॉल करते हैं, उसके बाद वो जब उनको एप्लीकेशन जाती है, वहाँ तक जाते हुए सिग्नल ना ड्रॉप होने की वजह से वो कैंसिल ही कर देते हैं। और एक हफ्ते से तकरीबन ये मसला जारी है। कई जगह पे हम जाते हैं, वहाँ तो बिल्कुल ही सिग्नल ऑफ होते हैं, तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। ज़्यादातर हमको इसी के पे गुजारा है और राइड ना मिलने की वजह से हम जो है ना शाम को खाली भी चले जाते हैं। कभी पेट्रोल के पैसे भी अपनी जेब से निकालने होते हैं, हम इस वजह से ज़्यादा। तो ज़रा जो तुम्हारी फ्रेंचाइज है उस पर जब तुमने ऑफिस में बताया हुआ ये मसले आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहना था, ये मसला आ क्यों रहा है? सर वो भी कह रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो रुकावट नहीं है हमारे। क्योंकि नॉर्मली जब तुम लोग चलाते हो बाइक तो सिम का नेट यूज़ करते हो 4G, तो 4G के तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। यहाँ पे तो ये तक शिकायत मौसूल है, ये आ रहा है फेल्ड टू लोड, ट्राई अगेन। ये कितने अरसे से हो रहा है? तकरीबन 2 हफ्ते से हो रहा है। 2 हफ्ते से हो रहा है ये। तो इसके अंदर कितना तुम्हारा नुकसान हुआ है? पर डे कितना कमा लिया करते थे, वो नहीं कमा रहे आज? जो तकरीबन 1000-1200 रुपये कमाते थे, 400-500 550 पे आ गए। तो अपनी, जैसे इस लड़के ने बताया कि अपनी जेब से पेट्रोल डालना पड़ रहा है। लाजमी सी बात है, इतना पेट्रोल जब हम यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, राइड हम ऑफलाइन के चक्कर में पड़ गए, कि ऑनलाइन तो काम चल नहीं रहा, तो अब इस चक्कर में हमारा घूमने में पेट्रोल बहुत वेस्ट हो रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में तो ये होता था कि खुद ब खुद तुम्हारे पास राइड आ जाती थी, उससे बात करके जगह पे पहुंच जाया करते थे कम टाइम के अंदर। अब ऑफलाइन में तुम्हें बाकायदा खड़ा होना पड़ता होगा, सड़क के ऊपर इंतजार करना पड़ता होगा। एक तो यहाँ पे हम मारे फिर होते हैं, कभी इस स्टॉप पे, कभी अंदर स्टॉप पे, कभी सदर में। उसके बाद ये मसला है कि अगर कोई पुलिस वाले तो वो रोकते हैं, वो कहते हैं आप जो है ना गलत काम कर रहे हो, ये ऑनलाइन आपका काम सही है, इसकी इजाज़त ही नहीं है आपको, आप गलत काम कर रहे हो, आप यहीं पे पैसेंजर उतार दो। कई बार ऐसा हुआ है मेरे साथ। मतलब जरा मुझे समझाओ, लोगों को ये गलत काम कैसे कर रहे हो, ये जरा समझाओ। मतलब वो कह रहे हैं कि ना आपके पास उसका की डिटेल है, ना उसके पास आपकी डिटेल है, कोई आपका एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बिल्कुल ही अलग अननोन पर्सन है। अच्छा, वो भी अपनी जगह एक सही बात कह रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ऐसे मामलात हुए हैं माजी के अंदर, हो भी रहे हैं बहुत सारे, यहीं पे देखने में आते रहते हैं। अननोन पर्सन यहाँ पे आते हैं, बाइकिया वाले, बहुत सी कंप्लेंट आई है, किसी के पैसे निकल गए हैं, किसी को गलत जगह लेके आके लूट लिया है। नाज़रीन, आपने देखा कि एक चीज़ जो मैंने बात करके यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि एक खदशा पैदा हो गया है इंटरनेट सर्विस पार्शियली तौर पर मुअत्तल होने से, कि इस वक्त जराइम के अंदर भी इजाफा हो सकता है। ये लोग मेहनत से काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के बीच अगर कोई शरपसंद अनासिर आ जाता है, वो भी एक ऑनलाइन जो बाइक या सर्विस है, इसका हेलमेट ले लेता है और बोलता है कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ, और आगे जाके लूट लेता है। तो इसका खमियाजा कौन भुगतेगा? नुकसान कितना हो रहा है तुम्हें? पैसेंजर भी जो है गलत बैठ जाते हैं। मेरा वॉलेट निकल चुका है डिफेंस से मैंने। अच्छा, पैसेंजर की डिटेल भी तुम्हारे पास नहीं है? ऑफलाइन था वो, तो मेरे साथ पीछे बैठ गया। मेरा वॉलेट जब मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ तो रास्ते में से मेरा वॉलेट मेरी जेब से शॉर्ट था। ठीक, ओरिजिनल NIC था, तो अब उसकी NC कटवा के अब वो बनवाना भी है। बड़े मसले हैं। ये ऑनलाइन का काम तो बेहतर था, इज्जत से रोटी मिल जाती थी, ताकि हमें यहाँ पे खाली देखते रहते थे, दूसरी तरफ हम इंटरेस्टेड ही नहीं होते थे, जाके अपना काम करते थे, इज्जत से जगह पे पहुँचते थे, पैसेंजर उठाते थे, वेरिफिकेशन होती, सब चीज़ कोई मसला नहीं है। अभी ऐसा मसला है कि यहाँ पे टॉपअप भी नहीं हो पा रहा है।
अच्छा, ये भी अच्छा। एक चीज, एक और मसला, मैं तुमसे एक सवाल करूंगा, जरा तुम दोनों भी इधर आओ। दो और यहाँ पे खड़े हुए हैं और मुझे खुशी इस बात की हुई कि मैं जब इस टॉपिक पर बात करने आया, ये सब आके खड़े हो गए अपने मसले को बताने के लिए। हाँ, नहीं हो रहा है हमारा वॉलेट टॉप अप नहीं हो रहा। अच्छा, पैसे कैश कैसे कराते होगे? क्योंकि इजी पैसा अक्सर लोग कराते हैं, तो वो भी नहीं चल रहा इंटरनेट की वजह से। अभी ये इसमें से हम जो है ना, इजी पैसा हमारा बना हुआ है, हम इसमें से अपना वॉलेट टॉप अप करते हैं इनड्राइव का या बाइक का। इनड्राइव का हमारा टॉप अप भी नहीं हो रहा है, इसी की वजह से कि हमारा मतलब काम भी कर रहे हो, पैसा भी नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, बहुत ज्यादा अपनी जेब से पेट्रोल भी डलवा रहे हो और फिर कमा भी नहीं पा रहे हो। कोई ऑनलाइन इसमें पैसे भेज देता है, वो निकलवाना भी बहुत मुश्किल है। अगर हम किसी को ट्रांसफर कर देते हैं नो इशू, अगर हम दुकान पे आके निकलवाते हैं तो हमारे से 1000 पे 20 रुपीज चार्ज करते हैं। और दुकानदार के पास भी जा रहे हो, उसके पास भी नेट उसी तरह चल रहा है। फिर भी वाईफाई की सहूलत मौजूद है, फिर भी कुछ ना कुछ है उसके पास सहूलत, तो वो टॉप अप कर देते हैं या कुछ, लेकिन हमें वहाँ पे पैसे देने पड़ रहे हैं ना एक्स्ट्रा, क्योंकि 1000 पे वो 20 रुपीज हमसे और चार्ज करते हैं। ठीक है, ये बताओ कि एक हफ्ता हो चुका है इंटरनेट सर्विस के अंदर, हम देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ मसले आ रहे हैं। मेरे साथ खुद भी मसला है कि मैं अपनी जब व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो ना वॉइस नोट जा रहा है ना आ रहा है। अब किसी कस्टमर को तुम लेने जाते हो, वो व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर पा रहा है, उसकी वॉइस डाउनलोड नहीं हो रही है, तुम्हारी वॉइस नहीं जा रही है, लोकेशन जो है वो अपडेट नहीं हो रही, लोकेशन नहीं जा रही। कितनी मुश्किल हो रही है इस वक्त? मुश्किलात तो इतनी है कि बंदा परेशान हो गया है कि अब मतलब हमारा काम नेट से ही चलता है, सिर्फ नेट होगा तो काम चलेगा। राइड हमने एक्सेप्ट कर ली है, कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं तो वो उससे रब्ता ही नहीं हो पा रहा है उससे, क्योंकि व्हाट्सअप का नंबर तक नहीं निकल रहा है। इस तरह हो रहा है। कभी ऐसा हो रहा है लोकेशन ही नहीं आ रही है, कस्टमर को कॉल कर रहे हैं तो बताने में सारा टाइम वेस्ट हो जा रहा है, क्योंकि लोकेशन चल ही नहीं रही है। लोकेशन चलेगी तो बंदा पहुँचेगा ना, तो बंदा ढूंढने ढांढने में एक राइड में आधा 1 घंटा ऐसे लॉस हो जाता है, तो फिर मतलब बहुत मुश्किल हो गया है कमाना। अभी तक तुम्हें एक हफ्ते से कितना लॉस हो चुका है? जो तुम घर में जाकर पैसे देते थे, घर का गुजारा होता था, अभी एक हफ्ते में कितना मुश्किल हुआ है? मतलब मुश्किलात तो बहुत हो गई हैं। पहले तो ये तो आसानी से बंदा कमा के चले आता था, चलो 6-7-8 घंटे में 1000-1500 रुपये कमा के बंदा घर चले आता था, लेकिन अब तो टाइम और ज़्यादा लगाना पड़ता है। फिर 1000-1500 कमाना ही बहुत मुश्किल हो गया है, टाइम भी ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, पैसे भी कम मिल रहे हैं। दिन में 1000 रुपये कमाना मुश्किल हो गया इस इंटरनेट की वजह से। बिल्कुल, इस नेट की वजह से, नेट की वजह से बंदा हमारा काम, ऑनलाइन का काम तो नेट की वजह से चलता है, क्योंकि ऑनलाइन में हर चीज़ की डिटेल होती है, ऑफलाइन में कोई डिटेल थोड़ी होती है। बंदा ऑफलाइन चला रहा है, अब वहाँ खड़े रहो रोड पे, आधे 1 घंटा 15-20 बाइक वाले खड़े हैं, आप एक राइड आएगी तो वो तो एक के साथ जाएगा ना, 15-20 तो इसी खड़े रहेंगे। अब ऑनलाइन में तो बंदा कहीं भी होता है, कहीं भी राइड मिल जाती है बंदे को। अब नेट चल ही नहीं रहा तो कैसे चलेगा? नेट नहीं चल रहा है, उसके लिए मसले पैदा हो रहे हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ सदर की एक बड़ी मसरूफ शाहराह पर, और ये बताओ कि जब मैंने तुम लोगों को देखा, तुम लोग आए कि अपनी आवाज़ उठाई जाए, इस मसले को बताया जाए। मसला कब से पैदा हुआ है और मसला कितना गंभीर हो चुका है, कितना मजीद जाके जो है वो ज़मीन के अंदर अगर जाते ना, गहराई में जा चुका है ये मसला? 15-20 दिन हो गए। 15-20 दिन? जी, तो अभी तो मेरी जेब में भी मोबाइल नहीं है, गाड़ी में मोबाइल नहीं है, मोबाइल ही घर पे रख दिया, क्या करें। ऑफलाइन काम कर रहे हो अब तुम, क्योंकि ऑनलाइन काम करने के लिए नेट ही नहीं चल रहा। नेट ही नहीं चल रहा। पहले अब ये है कि 1200-1500 कमा लेते थे, लेकिन वो बिल्कुल ही मुश्किल हो गया, 1000 बनना भी मुश्किल हो गया, तो इसलिए वो घर पे ही रख दिया। तो तुम्हारे जो ये ऑफिस है, इन्होंने कोई कुछ कहा तुमसे कि ये मसला कब तक हल हो जाएगा, या कोई ऑल्टरनेट निकाल के दिया? ये कहा कि घर बैठ जाओ? काफ़ी दफ़ा इनको हम लोगों ने इस बात पे बोला है, लेकिन वो तो कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा, मज़ेदार बात ये है नाज़रीन कि हर सिम की अगर बात की जाए ना, सिम के जो सिग्नल्स होते हैं 4G, किसी भी सिम पर नहीं आ रहे हैं ये सिग्नल। व्हाट्सएप के ऊपर अगर आप मैसेज भेजते हैं वो नहीं आ रहा, पिक्चर्स डाउनलोड नहीं हो रही, जो आपकी वेबसाइट चलती थी वो नहीं चल रही है। मैं आज इस वक्त यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि जो लोग इंटरनेट के जरिए पैसे कमा रहे हैं बाइज्जत तरीके से, उनके लिए मुश्किल हो चुका है, और ये एक सिक्योरिटी रिस्क भी आ चुका है कि ऑफलाइन काम करने में आपने देखा कि कितने मसाइल हो सकते हैं। ये तुम लोगों के लिए भी तो मसला है ना कि कोई पैसेंजर बैठा है, उसकी डिटेल्स तुम्हारे पास नहीं है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है, भी हो सकता है, कहीं भी ले जा सकता है। बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल तक ऐसा हुआ कि कोई पैसेंजर बैठा हो जिससे डर भी लग रहा हो कि यार इसकी डिटेल भी नहीं है? बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, भरोसा तो करके जाना होगा। जी नाज़रीन, और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो ऑनलाइन बाइक सर्विस चलाते हैं और बाइज्जत तरीके से पैसे कमाना जानते हैं। इस शहर के शहरी बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं जो मेहनत करके पैसे कमाते हैं, लेकिन उनके पैसे कमाने में, उनके रोज़गार के मुतासर होने में वजह है इंटरनेट। ये बताओ शहज़ादे कि इंटरनेट के ज़रिए बाइक चलाते हो सर्विस और बेहतर तरीके से रोज़गार कमाते हो,
इस वक्त इंटरनेट सर्विस मअतल है पिछले 15 दिन से, 10 दिन से, या अभी बहुत ज़्यादा मसले शुरू हो चुके हैं? कितना मुतासिर हुआ है तुम्हारा रोज़गार? भाई इंटरनेट मुतासिर हमारे इसी वजह से हुआ कि 90% हम लोगों का काम जो है वो ठप हो गया ना, बिल्कुल इंटरनेट ना चलने की वजह से। मेन बात है इंटरनेट चलता था तो हमारा रोजी रोजगार लगा हुआ था। अभी इंटरनेट बंद हो गया है तभी हम लोग ऑफलाइन चला रहे हैं, उसमें हमें सवारी नहीं लग रही, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ना। मुश्किलात क्या आ रही हैं ज़रा बताओ। मुश्किलात बहुत सी आ रही हैं, अभी हम क्या बताएं आपको, जिसमें मेन जो है वो हमें राइड नहीं मिल पा रही। ऑनलाइन होते थे तो राइड मिलती थी, अब ऑफलाइन में सवारी हमारे पास नहीं आती। अब ऑफलाइन में तुम्हें कहीं ना कहीं स्टॉप पे खड़ा होना पड़ता होगा या घूमना पड़ता होगा, जिससे पेट्रोल भी खर्च होता होगा। बिल्कुल, सारा दिन हम लोग घूमते रहते हैं, उसमें हमारा पेट्रोल ज़्यादा खर्च होता है और सवारी हमें बिल्कुल नहीं लगती ना। ठीक है, फिर जो पैसे तुम्हारी उसमें एप्लीकेशन में आ जाया करते थे, उसको टॉप अप करते थे, उसको फिर इजी पैसे से निकालते थे, वो भी इंटरनेट की वजह से नहीं हो पा रहे, तो कमाने के बाद भी पैसे नहीं निकाल सकते। कमाने के बावजूद भी हम कुछ नहीं निकाल पा रहे क्योंकि सारा निज़ाम धर्म भरम हो गया है इंटरनेट बंद होने की वजह से। मेन बात है ये। कितने लोग होंगे यहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, काफी सारे लोग, कितने लोग हैं जो कराची के अंदर बाइक के सर्विस चलाते होंगे? मेरे ख्याल में तो ये 2-3 लाख के करीब तो कम से कम होंगे बाइकिया राइडर, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। इससे ज़्यादा भी हो तो कुछ कह नहीं सकते हम, मगर इतने तो होंगे लाजमी। पिछले एक हफ्ते के अंदर कितना कमा लिया करते थे जो अब नहीं कमा सके और घर के अंदर मुश्किल पैदा हो गई है? क्योंकि घर वाले भी पूछते होंगे भाई कुछ लेकर आए हो नहीं लेकर आए हो, पूरा दिन तो बाहर थे। बिल्कुल, जब इंटरनेट ऑन होता था उस टाइम पे हम अच्छी रोजी कर लिया करते थे क्योंकि हमें राइडें लग जाया करती थी। अब इंटरनेट बंद होने की वजह से हमारे काम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है और हम इस टाइम कुछ भी नहीं कमा पा रहे। हुकूमत तुम्हें सुन रही है, जिन लोगों का काम है इंटरनेट सर्विस को बहाल करना, जिन लोगों का काम है तुम जैसे मुअज़्ज़िज़ शहरियों को रोजगार देना, वो सुन रहे हैं, क्या कहना चाहो? मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं उनके आगे हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ। गरीब सा मैं एक बंदा हूँ, बस इंटरनेट को बहाल करो, हमारा रोजी रोजगार चले, हम इसी के ज़रिए कमाते हैं। हुकूमत से मेरी यही अपील है और मैं क्या करूँगा, और मैं कोई अपील नहीं कर सकता हुकूमत से मेरे भाई। अगर ये एक हफ्ता और मअतल रहती है सर्विस, कितने लोगों का रोजगार मुतासिर हो जाएगा, क्या कुछ हो सकता है वो भी बता दो। एक हफ्ता मअतल रहने से मेरे ख्याल में तो लोग जो है रोडों पर आ जाएंगे, कटोरे ले लेंगे और भीख मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। और क्या होगा, यही होगा और कुछ नहीं होगा मेरे भाई। और क्या होगा, हम भिखारी बन जाएंगे और क्या करेंगे। हुकूमत से यही अपील है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए, गरीबों के बारे में सोचा जाए। अब इंटरनेट की बहुत वैल्यू है हर काम के लिहाज से। एक चीज और है, ठीक है मुझे पता है, ये जो अंदर से जज्बात निकल कर आ रहे हैं ना, ये हकीकत पर मबनी है। ये शख्स जो 1500, 2000 या 1000 रुपए अगर कमा के घर लेकर जाता है ना, तो उसके घर वाले इंतजार कर रहे होते हैं। ये आपकी तरह नहीं है कि आपको पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, गाड़ियां भी फ्री हैं। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारा सारा निजाम धर्म भरम हो गया मेरे प्यारे दोस्त, सिर्फ इंटरनेट मुतासिर होने की वजह से। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये उन लोगों के लिए खास पैगाम है, समझ चुके होंगे किन लोगों के लिए। ये शहर इज्जत से कमाना जानता है, ये शहर सबको गले लगाना जानता है। अगर इस शहर में कमाने वाले शहरियों का आपने साथ नहीं दिया, तो जिन जराइम के ऊपर आप काबू पाने के लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं ना, उन जराइम में भी इजाफा होगा। क्या कहते हो? हकीकत बात है, ये तो बंदे को इतना कर देंगे मजबूर कि वो भीख मांगेगा या चोरी डकैती करेगा और कुछ भी नहीं करेगा। और करेगा क्या गरीब बंदा? और कोई मदद करने वाला, इमदाद करने वाला या आसमान से फेंकने वाला तो कोई आएगा नहीं। हमें खुद करना है मेरे भाई, हम जो भी करेंगे अपनी मदद आपके तहत करेंगे। आपने देख लिया होगा इस शहरी के जज्बात, और भी लोग मौजूद हैं। कराची शहर के अंदर आपने देखा होगा इस तरह के रक्शे बहुत चलते हैं ऑनलाइन सर्विसेज के साथ, और बड़े बाइज्जत तरीके से हम देखते हैं कि लड़कियां खासतौर पे जो जॉब कर रही होती हैं वो इन रक्शों के अंदर बाआसानी कम कीमत के अंदर चली जाती हैं। कोई सिक्योरिटी रिस्क भी नहीं होता, क्योंकि जो रिक्शा ड्राइवर है, जो कैप्टन होता है, उसकी डिटेल्स भी आपके पास होती हैं। इसी तरह जो रिक्शा ड्राइवर कैप्टन होता है, उसके पास पैसेंजर की डिटेल्स भी होती हैं कि ये कौन शख्स बैठा है, इसका नंबर क्या है। जनाब ये बताओ कि जितना मुश्किल ये नेट सर्विस इस वक्त हो चुकी है, उससे तुम्हारे रोजगार पे कितना असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है, बहुत असर पड़ा है। जब तक नेट होते नहीं आता, सर्विस नहीं होती, जाने में मुश्किल होता है हमारे लिए। नेटवर्क भी जो है उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। अब तुम कहीं जाते हो, वो लोकेशन आ जाती है तुम्हारे पास, लेकिन नेट नहीं चल रहा, लोकेशन पता नहीं चलता किस गली में, किस मोहल्ले में, किस चौराहे पे जाना है। उसमें पेट्रोल भी बर्बाद होता होगा। और पेट्रोल बर्बाद होता है, वक्त ज़ाया होता है, टाइम ज़ाया होता है, बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। इधर तो घूमते रहते हैं, खड़े रहते हैं, उसका वेट करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है।
उसमें हमारे लिए परेशानी बढ़ जाती है। अब मुझे पता चला कि ऑफलाइन भी चला रहे हैं रिक्शे और मोटरसाइकिल्स। ऑफलाइन के अंदर तो तुम्हें पता ही नहीं होगा कि पैसेंजर कौन बैठा है तुम्हारे साथ। हो सकता है कोई चोर डकैत भी बैठ सकता है। बिल्कुल ये बात हो सकती है, उसमें नहीं पता चलता कौन है तो कौन नहीं है। तो इतने वारदात ऐसे हो भी जाते हैं, रिक्शे वालों को लेके जाते हैं और लूट लेते हैं, बोलते हैं निकाल, सबको रिक्शे वाले से चाबी ले लेते हैं, रिक्शा ले लेते हैं, छीन के लेके चले जाते हैं। कितने अरसे ऐसे हो भी गए हैं। कहाँ कहाँ जाऊं मैं, जिस तरफ निगाह जा रही है वहां लोग रोक रोक कर मुझसे सवाल कर रहे हैं कि आपके हाथ में माइक है। हो सकता है आपकी स्क्रीन पर हमारी आवाज को जब उजागर किया जाए तो उन हुक्मरानों के कमरों में जहाँ ठंडे ठंडे कमरे हैं और एसी चल रहे हैं, जिनको बिजलियां भी मुफ्त हैं, जिनको गाड़ियां भी मुफ्त हैं, जिनको प्रोटोकॉल भी मुफ्त है, उनको शायद उनके कानों पे जूं रेंग जाए। एक और हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ शहरी मौजूद हैं। जनाब ये बताएं, ये इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई है और ऑनलाइन जो लोग टैक्सी, गाड़ियां, रिक्शे, बाइक चलाते हैं, उनके साथ मुश्किल क्या हो रही है और कितनी मुश्किल हो रही है? एक ऑनलाइन की बात कर रहे हो, यहाँ तो हर बंदे को मुश्किल ही मुश्किल में फंसा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। आप ये बताओ कि क्या सहूलत गवर्नमेंट दे रही है। आप रोड पे नजर डालो, आप महंगाई पे नजर डालो, अब हर आदमी का जीना हराम हो गया है। आप किस किस से पूछोगे, मगर इनको परवाह ही नहीं है। सो रहे हैं, बिल्कुल एसी फुल चल रहा है, मुकम्मल नींद के अंदर है, धतूरा पी के सोए हुए हुक्मरानों, कोई परवाह नहीं है। बिजली के बिल को देखो, गैस के बिल को देखो, बिजली आए ना आए बिल आए वो भरना है आपको, गैस आए ना आए बिल आए वो आपको भरना है, बाकी खैर है, बाकी कुछ भी नहीं है। आटे की कीमत आप देख लो यार, एक वक्त का खाना खाने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। फैमिली वाला आदमी, घर का किराया देख लो, वो कैसे जीता होगा। ये खुदकुशियाँ हो रही है, कैसे हो रही है? ये इन गवर्नमेंट की वजह से हो रही है। इनका क्या ख्याल है कि ये बंदे मर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वबाल नहीं है। एक तिनके का इनसे हिसाब लिया जाएगा, वहाँ ये कहा जाएंगे या तो एसी में सो लो, सब कुछ सो लो। कबर तो एसी वाले के लिए वही है और आम रिक्शे वाले के लिए, एक भिखारी के लिए कबर तो वही है। उसका सोचे ये, तो इनको पता चले कि दुनिया क्या चीज़ है, गरीब क्या चीज़ है। बाहर आके विजिट तो करे। चालान 2000 का रिक्शे का हो रहा है, कहाँ से लेके आएगा रिक्शे वाला? 4000 का चालान हो रहा है क्या वन वे? ये पूरा सिस्टम तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। एक रिक्शे वाला क्या करेगा? किस किस को सुधारोगे? पहले अपने आप को सुधारो। मुझे ये बता दें कि इस वक्त मुश्किल हो चुकी है, मुझे पता है, और आपकी उम्र देख के मुझे अंदाज़ा आपने हर मौसम देखा होगा, अच्छा वक्त भी देखा होगा इस शहर के अंदर, बुरे से बुरा वक्त भी देखा होगा। इस वक्त की जो हुकूमत है, क्या उससे आपको किसी किस्म की उम्मीद है कि कुछ हद तक मामलात बेहतर हो जाएंगे? इस गवर्नमेंट से ये उम्मीद है कि ये खुद खा नहीं सकते, ये इतना खा रहे हैं, इनको हजम नहीं रहा फिर भी खा रहे हैं, तो हम क्या खाएंगे? हमें क्या मिलेगा जब उनका ही पेट मेरे भाई नहीं भरता, उनको खाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो आम आदमी, आपके नहीं वाले भी छीन के खा रहे हैं यार। ये आप हिसाब लगाओ कि 4000 का चालान कहाँ जा रहा है, कौन ले रहा है? आप हिसाब तो लगाओ। ये अभी 15 तारीख को आटा खत्म हो जाएगा। एक आदमी के घर में आटा नहीं है, वो सुराब कोट जाएगा, यहाँ से 1000 का नोट दे के जाएगा, वो कैसे जाएगा? एक अस्पताल वाला बीमार आ रहा है, वो वहाँ से यहाँ तक अस्पताल सिविल तक आएगा। अगर उसके पास पैसे होते, उसके गांव में अस्पताल नहीं है प्राइवेट, वो कहाँ से इलाज कराएगा? वो किराया भर के यहाँ कैसे पहुँचेगा? अब इसमें नजर डाल रहे। ये तो बोले जी अड्डा खत्म हो गया। वो भाई अड्डा खत्म हो गया तो आवाम का तो सोचो कि इसमें कोई करोड़पति नहीं आते, वो तो एसी गाड़ियों में आते हैं। तेरे मेरे जैसे गरीब मिस्किन मजदूर हैं, बीमार हैं, वो लोग इन बसों में सफर करते हैं। उन बीमार का तो जरा सोचो। जी, क्या कहना चाहोगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा, महंगाई बहुत होगी, जीना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। महंगाई बहुत होगी, हर बंदा जो है ना अपने कारोबार से परेशान है, हर बंदा नौकरी के पीछे पड़ा हुआ है। महंगाई इतनी है, वारा नहीं पाता। आजकल पेट्रोल ही इतना महंगा है, गाड़ी में बंदा कहाँ जाए काम पे, इतना लंबा सफ़र होता है तो वारा नहीं जाता है। बाकी हुकूमत को चाहिए हमारे साथ कंप्रोमाइज़ करना, महंगाई के बारे में कुछ सोचना, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। गरीब आवाम बहुत परेशान है। बच्चे मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ अपने सफ़र पे जाता हूँ, घर से निकलता हूँ काम के लिए, तो मैं देखता हूँ रोडों पे बुजुर्ग बाप, बुजुर्ग माएँ, छोटे छोटे बच्चे नंगे रोडों पे जा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बहुत बुरा हाल हुआ है। तो नाजरीन, आप थोड़ा सा, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए, महंगाई के बारे में सोचिए, हमारे कराची के बारे में सोचिए, हमारे अच्छे भाइयों के बारे में सोचिए, ताकि हम एक अच्छा मुस्तकबिल आगे के बारे में सोच सकें और अपने कराची को आगे बढ़ा सकें।
मैं प्रोग्राम कर रहा था, ये शहरी रुके, इन्हें भी कुछ कहना है। मैं अपने प्रोग्राम में मौका देता हूं कि लोग अपने जज्बात, अपने ख्यालात की अक्कासी करें इस प्रोग्राम के जरिए। क्या कहना चाहोगे? मैं यही चाहता हूँ कि महंगाई को थोड़ा रोक ले। इतना महंगाई है कि लोग खुदकुशी करने पे मजबूर है। सब्जी दाल सब कुछ, खाने पीने का तो चीज़ों को कम से कम सस्ता करे। और तो चीज़ें ये बाकी जो चीज़ें महंगा है चलन, और उनको तो छोड़ो, ये खाने पीने का चीज़ें सस्ता करेंगे कि लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। इसी वजह से कर रहे हैं कि महंगाई है, तनख्वाह 20,000 है और घर का खर्चा 50,000 है। अभी कहाँ से पूरा हो जाएगा? बिल अलग बेचते हैं तो डबल बेचते हैं, बिजली का बिल भरे, बच्चों को पढ़ावे। ये तो हर हाल में हम लोग को फंसा दिया। तो इस हुकूमत ने आने के बाद कुछ नहीं किया ऐसा कि खुशी होती कि ये हुकूमत आ गई, तब्दील हो गई हुकूमत? तब्दील तो हो गई, कुछ फर्क नहीं आया है। तब्दीली का नाम आया है, फर्क कुछ नहीं आया है। फर्क आवे तो फिर मजा आएगा ना, फर्क नहीं आ रहा है इसमें। महंगाई को कंट्रोल करे तो फिर फर्क आएगा। कि आपने देखा कि महंगाई को कंट्रोल करने की बातें की जा रही हैं और महंगाई वाकई बढ़ चुकी है। इस महंगाई को ख़त्म करना पड़ेगा, वरना जिन 3 चीज़ों की तरफ मैंने आपको इशारा किया है वो 3 चीज़ें आपको इस शहर में बढ़ती नजर आएंगी। आइए जी आगे मिलेंगे बहुत सारे लोगों से जो शायद अपने कारोबार को लेकर दिन रात परेशान हैं। आप ऑनलाइन जो है वो कारोबार करते हैं और रोजगार कमाते हैं बाइज्जत तरीके से ना किसी से मांगना होते हैं, ना चोरी डकैती करते हैं, ना भीख मांगते हैं। एक मुअज़्ज़िज़ शहरी हैं, इस वक्त लोग आपको सुन रहे हैं, कितना मुतासिर हुआ है सिर्फ इंटरनेट बंद करने से आपका कारोबार? बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है भाई। हाँ, ये है कि राइड आ रही है, बीच में इंटरनेट गायब हो जाता है, फिर उधर से फिर वो कैंसिल करते हैं, हम जगह पे पहुंचते हैं। तो ये है कि यही नुकसान है, टाइम की भी। अच्छा, पहले तो ये होता था राइड फौरन से आ जाती थी, जगह पे पहुंच जाया करते थे। अब तो पहुंचते हुए भी मैप काम नहीं कर रहा है, कभी इंटरनेट है, कभी कोई और मैप दिखा रहा है। वो कितना वक्त भी बर्बाद हो रहा है, मेहनत भी लग रही है। बहुत वक्त बर्बाद हो रहा है भाई। तो आधा पौने घंटा तो इंतज़ार करो, 15 मिनट 20 मिनट बीच में गायब हो जाती है। फिर उधर लोकेशन तक पहुंचोगे तो वो कैंसिल कर देते हैं कि उनको भी जाना होता है जल्दी, तो हमें परेशानी होती है। आज सुबह से अब तक ये वक्त हो चुका है, शाम का वक्त है, कितनी राइड की हों? तो राइड तो ये है कि 7-8 की हैं सुबह से, अभी 9 घंटे हो गए, 8-9 घंटे। बाकी ये भी अभी भी आ रहा जा रहा है इंटरनेट। मुश्किलात हैं, क्या कहेंगे कि इस मसले को हल होना चाहिए ताकि रोजगार बेहतर हो? बिल्कुल होना चाहिए, हो गए रोजगार होगा, और भी बहुत मसले हैं वो भी हल हो जाएंगे। आजकल सारा निज़ाम नेट से चल रहा है। वरना अगर ये मसला हल ना हुआ तो इस कराची शहर में 3 ऑप्शन है, या तो चोरी डकैती, या तो भीख मांगना, या खुदकुशी करना। ये इनमें और इजाफा हो सकता है? बिल्कुल होगा। जब रोजगार नहीं होगा तो लोग क्या करेंगे, अपने लिए आसानियाँ ढूंढते हैं सब। 3 चीज़ों के अलावा कोई चौथा ऑप्शन नजर आ रहा है? चौथा ऑप्शन हो समझ नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि मैं जब लोगों से बात कर रहा हूँ तो इन लोगों को सिर्फ एक मसला है दरपेश कि हमें रोज़गार कमाने दो। महंगाई पे भी बात की यहाँ पे लोगों ने। ये कौम, ये अवाम हर चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करी है आपके साथ। गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जराइम में इजाफा हो रहा है। एक रोज़गार ही कमाते थे, वो रोज़गार भी इंटरनेट की वजह से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। इस चीज़ को अगर हल ना किया गया तो 3 चीज़ें इस शहर के अंदर मैं खदशा जाहिर कर रहा हूँ। बेरोज़गारी, जिसकी वजह से खुदकुशी में इजाफा, जराइम में इजाफा, या फिर भिखारियों की तादाद में इजाफा। अब ये आपको बहैसियत हुक्मरान डिसाइड करना है कि आप किस तरफ लेके जा रहे हैं इस कौम का मुस्तक़बिल। इंटरनेट तो चल नहीं रहा है, अगर चल रहा है तो कभी चलता है कभी नहीं चलता। 4G तक तो चलो सही थे मामला, अब तो 2G पर भी नहीं चल रहा है। कितना मुश्किल हुआ है तुम्हारे लिए कारोबार करना या पैसे कमाना? जो पैसे कमा के घर लेके जाते थे वो अब ले जा रहे हो? नहीं, पहले वाली जो अर्निंग थी ना, अब वो अर्निंग नहीं रही, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, ऊपर से नेट की प्रॉब्लम इतनी होती है। कहीं राइड लेने जाओ तो वो कैंसिल कर देते हैं कि सर आप इतनी देर हो गई अभी तक आए ही नहीं। और देर की वजह क्या है? नेट की मैप जो है वो इधर उधर दिखा रहा होता होगा, मैप अपडेट आगे पीछे अपडेट हो जाती है एकदम। हम खड़े में उनकी लोकेशन पे हैं, उनको फ़ोन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अभी तक आप वहीं पे मूव ही नहीं हुए हो आप। इस चक्कर में मतलब यानी कि राइड कैंसिल। अच्छा, एक चीज मैंने और सुनी कि ऑफलाइन भी काम कर रहे हैं अब लोग ना, इंटरनेट को साइड में रख दिया है। ऑफलाइन में तो बड़े मुश्किलात हैं, बंदा तुम्हें नहीं पता कि कौन है, क्या है, उसका नंबर क्या है, क्या काम करता है, चोर डकैत भी निकल सकता है। ऑफलाइन के अंदर असल में मैं तो ऑनलाइन करने वाला हूँ, लेकिन ऑफलाइन के अंदर अगर खुद से कोई अगर आके ऑफर देता है
और मोबाइल के अंदर दिखाते हैं कि भाई ये फेयर आ रहा है, तो हम उसी फेयर के ऊपर ऑफलाइन के अंदर ले जाते हैं। लेकिन बड़े सिक्योरिटी रिस्क भी तो हैं। लेकिन सिक्योरिटी रिस्क तो उसके ऊपर है ना कि कोई न्यूट्रल बंदा हो सामने, बंदे को देख के हम पहचान भी तो कर सकते हैं ना कि ये सही कैटेगरी का है। हुकूमत से क्या कहोगे, क्योंकि इस वक्त परेशान तो है ना सारे। हुकूमत से तो यही अपील करेंगे कि पेट्रोल सस्ता कर दो ताकि हमारी बाइकें सही चल सकें, क्योंकि जैसे हम ऑफर सामने वाले को देते हैं ना पेट्रोल की वजह से, वो बोलते हैं भाई इतने पैसे, आप तो रक्शे वाले पैसे मांग रहे हो। अब हम यही बोलते हैं कि हमारी बाइक क्या पानी में चल रही है, पेट्रोल पे ही चल रही है ना हमारी बाइक भी। इस वजह से बस यही अपील है कि पेट्रोल सस्ता कर दो, ऑटोमेटिकली हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। कैसे कर रहे हो गुजारा अब इतनी महंगाई? सर करना पड़ रही है, मजबूरी है, क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा काम। कुछ उम्मीद थी कि नई हुकूमत आएगी, थोड़ा फायदा हो जाएगा, बड़े बड़े वादे किए थे, बड़े बड़े दावे थे, नौकरियां फ्री कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे पुरानी सियासत को, उखाड़ के फेंक देंगे करप्शन को। कुछ फायदा हुआ? अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आया है, ना कुछ होता हुआ नजर। क्या पता आपकी नजर कमजोर हो, तब्दीली आ गई हो, चश्मा लगा के देखा? सर मेरी अकेले की नजर तो नहीं है, इतनी सारी आवाम है, सारी रोडों पे है सर। इस पूरी कौम की नजर तो कमजोर नहीं हो सकती ना, किसी को नजर नहीं आ रहा। को नजर नहीं आ रहा है, किसी को भी नजर नहीं आ रहा कहीं से भी। नाज़रीन बहुत हो गया है, जिस तरफ जाकर बात करो हर शख्स परेशान नजर आ रहा है। ये वो शहरी हैं जिनको मैं आपको दिखाता हूँ अपने प्रोग्राम में, जो अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, जो अपने घर की किफालत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि ना हम चोर डकैत बने, ना हम भिखारी बने, ना हम खुदकुशी करें। ये चाहते हैं कि हमारा जिंदगी का जो मकसद है वो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा होता रहे। तो अब आप हुक्मरान हैं, आपने देखना है कि इनके मकसद का पूरे करने में आपका कितना फीसद हाथ है। इंटरनेट नहीं चल रहा है, ऑनलाइन सर्विस है बाइक की, गाड़ियों की, रिक्शों की, वो मुतासिर हो गई है। इज्जत के साथ पैसे कमाते हो, कितना मुश्किल हो गया अब इज्जत के साथ पैसे कमाना भी। आपको पता है इस दौर के अंदर इंटरनेट की सर्विस नहीं है, लाजमी डायरेक्टली चलने में पुलिस वाले तंग करते हैं, बोलते हैं आपके पास ऑनलाइन ऐप है। अब हम उनको बोलते हैं हम तो इज्जत की रोजी कमा रहे हैं, आप हमें इतना परेशान करो कि हम चोरी डकैती करेंगे। आपको खुश होना चाहिए कि आज का नौजवान अपनी मेहनत करके कमा रहा है। अगर आप इतने मसले मसाइल खड़े करोगे तो हमारे लिए मसले आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। तो ये मसले नहीं चाहिए, ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई एक मतलब बेड़ के एक अच्छा हल निकालें इसका ना, जिससे हम सबको आसानी हो और हम इज्जत से रोजी कमा सकें। अच्छा, बड़े मसले भी है ना ऑनलाइन काम करने में, तुम्हें पता होता है पीछे कौन शख्स बैठा है। ऑफलाइन करने में ये भी नहीं पता, सिक्योरिटी का भी मसला आ गया है। तो उसके लिए ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बेहतर है, उसमें हम सिक्योर हैं। हमें ये तो पता है कि इनका डेटा मौजूद है, अगर वो कोई ऐसी कार्रवाई भी करते हैं तो उनका डेटा मौजूद है। ऑफलाइन में तो आपको पता है अल्लाह तवक्कल है, आपको नहीं पता आप इसे रोजी कमाना कितना मुश्किल हो गया है। आप अपनी जान पे खेल के रोजी कमा रहे हैं, आपको नहीं पता जो आपके पीछे बैठा हो कौन है। तुम्हें एक बात का अंदाजा है कि चोर और डकैत तुमसे ज्यादा कमाते हैं? बिल्कुल डेफिनेट कमाते हैं। या इस बात का अंदाजा है कि एक भिखारी तुमसे ज्यादा कमाता है? बिल्कुल कमाता है। या अगर ना कमा सके तो एक आम शहरी खुदकुशी करके बाइज्जत बरी होके जाके बरज़ख में जाके बैठ जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तीन चीजों का इरादा तो नहीं है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। जब तक जान में जान है हक हलाल की कमाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने देख लिया इस शहर की आवाम का जज्बा, हक हलाल से कमाएंगे जब तक जान है। अब ये आपने सोचना है हुक्मरानों कि आप इस आवाम को, इस शहर को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और यहाँ पे कमाने वालों के लिए आप क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्योंकि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है इनको बद से बदतर हालात में धकेलने के लिए। आज का मौजू ये था कि इंटरनेट सर्विस जिस तरह से मुअत्तल हुई है, ये बाइज्जत शहरी बाइज्जत तरीके से रोजगार कमाते थे, और आज ये तमाम लोग इसलिए खड़े हुए कि शायद इनकी एक आखिरी उम्मीद है कि मेरे जरिए इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ आपके कमरों तक चले जाए। अपना दरवाज़ा खोलें, ठंडी हवा को बाहर आने दें, बाहर की गर्मी को अंदर जाने दें, तब आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ के लोग किस तरह से मेहनत करके अपने घर वालों की किफ़ालत कर रहे हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह लोग परेशान हैं, किस कदर इंटरनेट के मुअत्तल हो जाने से। तो खुदारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये था कि आपको उन शहरियों के बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में बताया जाए जिनका रोज़गार इंटरनेट बंद होने की वजह से मुतासिर हो चुका है। ना तो वॉइस नोट आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना कोई पिक्चर डाउनलोड हो सकती है, ना सेंड हो सकती है। ये तो एक तरफ चीज़ें हैं, और भी बहुत से कारोबार हैं जो इनसे मुतासिर हो रहे हैं। साथ साथ जो ऑनलाइन टैक्सीज चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, या फिर जो ऑनलाइन पैसों को भेजते हैं एक दूसरे को, ना पैसे भेज सकते हैं ना हासिल कर सकते हैं। तो हुकूमत से गुजारिश ये है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए, ताकि बाइज्जत जो शहरी हैं कराची के मोअज़्ज़िज़, वो अपना रोज़गार कमाने में दोबारा से मसरूफ़ हो जाएं। अगर ये रोज़गार कमाने में मसरूफ़ ना हुए
तो आपको पता है कि क्या कुछ हो सकता है। इस शहर में चोरी डकैती वैसे ही बढ़ चुकी है, भिखारी वैसे ही बढ़ चुके हैं और खुदकुशी करने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ चुकी है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को रोकना चाहते हैं तो मेरे इस प्रोग्राम को देखने के बाद सिर्फ आपने टीवी बंद नहीं कर देना है। मैं आपसे शहरियों मुखातिब नहीं हूँ, हुक्मरानों से मुखातिब हूँ। हुक्मरानों, आपने इसके ऊपर काम करना है। अपने मेज़बान बिलाल खान को दीजिए इजाज़त, एक बार फिर किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।